रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के बारे में उन हुदूद एहकाम के पाबंदी के साथ जो मुस्करा बाला हदीस से मालूम हो चुका है, इस तरह के कपड़े पहनते थे जिस तरह और जिस वाज़े करें कपड़े के इस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाका और आपके कौम में रवाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैबत बांधते थे तो चादर ओढ़ते थे, करता कुर्ता पहनते थे, अमामा और टोपी भी ज़ेब सर फरमाते थे। और ये कपड़ा अक्सर बेशतमर मामूली सोटी किस्म के होते थे। कभी कभी दूसरे मुल्कों और दूसरों इलाकों से के बने हुए ऐसे बढ़िया कपड़े भी पहन लेते थे जिन पर रेशमी हाशिया या नक्श वो निगार बने होते थे। जिस तरह कभी कभी बहुत खुशी नुमा यमनी चादरें भी ज़ेब तन फरमाते थे, जो उस ज़माने की खुशपोशों का लिबास था। उस बना पर कहा जा सकता था ये कि ज़बानी इरशादात व हिदायत के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के अपने तर्ज अमल से भी यही तालीम दी कि खाने पीने की तरह लिबास के बारे में बहुत वसात है। अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद की पाबंदी के साथ हर तरह के मामूली या कीमती लिबास पहना जा सकता है, और ये कि हर इलाका और हर ज़माने के लोगों इजाज़त की है वो शरई हुदूद एहकाम को मलहूज़ रखते हुए अपने इलाकों व कौमी पसंदीदा लिबासी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि उम्मत ने उनके असहाबा सलाहत व तकवा ने भी जिनकी ज़िंदगी में तबाई सुन्नत के हुदूद दर्जा एहतमाम ये ज़रूरी नहीं समझा कि बस वही लिबास इस्तेमाल करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। दरअसल लिबास ऐसी चीज़ है कि तमदन के और तक़वा के साथ इसमें तब्दील होती रही है और होती रहेगी। इस तरह इलाकों की जगह